नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले दिनों में नवंबर में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जिसको देखते हुए हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग की सवाल कैसी है। कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या दिखाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, सही है। चलिए ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। यदि संख्या 1, 5, 3, 4, 8, 7 और 6 के प्रत्येक विषम अंक में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ नहीं, पहले ऐसे अंकों को उतार लीजिएगा। चलिए देखिए, 1, 5, 3, 4, 8, 7 और 6 ये अंक दिए गए हैं। अब इसमें बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो एक विषम संख्या है, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। चलिए, और 5 क्या है? 5 भी एक विषम संख्या है, इसमें भी अगर एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 भी विषम संख्या है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे 4 सम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 2। और 8 क्या है? 8 भी एक सम संख्या है, इसमें से भी 2 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। आगे 7 है, 7 जो कि एक विषम संख्या है, इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा। फिर आगे 6 है और 6 में एक सम संख्या है, जिसमें 2 घटाएंगे तो ये 4 होगा। ये नई संख्या बन के आई। अब बोला है कि नई संख्या में बाएं से तीसरा, तो बायां हमारा ये है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल। दाएं से तीसरा 1, 2, 3, दाएं से तीसरा 6 हुआ, यानी 4 और 6 का योगफल पूछा है जो कि 10 होगा और हमारा उत्तर ये सही है। नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, चलिए पढ़िए। बी, सी, ई, एफ और एच, बी, सी, ई और एच की लंबाई क्या है? अलग अलग है। चलिए, बी, सी, ई, एच, सवाल तो नहीं रहता। अच्छा, सवाल ही नहीं दिख रही है, बताना चाहिए ना, सवाल नहीं दिख रही है। एक मिनट, सवाल नहीं दिख रही है। दूसरे नंबर की सवाल। एच की लंबाई अलग अलग है। की लंबाई क्या है? अलग अलग है। केवल सी जो है बी से अधिक लंबा है। जहां कॉमा है वहां थोड़ा से रुकना है। जैसे सी के बाद कॉमा है तो केवल सी जो है बी से अधिक लंबा है। केवल सी लंबा है बी से, बाकी सभी छोटे हैं। फिर चलिए, बी से अधिक लंबा कौन है? केवल सी, यानी फिर बी से सब छोटे होंगे। चलिए आगे पढ़िए। ई जो है एच से अधिक लंबा है। अब कहां बैठा है कुछ पता नहीं, लेकिन बी के नीचे जितने लोग हैं बैठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बोला है कि केवल सी जो है बी से लंबा है, बाकी सभी छोटे हैं, यानी और लोग जो होंगे बी से नीचे होंगे। चलिए कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 1, 5, यानी 2 ये, 3, 4 और 5 ये इधर ही बैठेंगे। चलिए
ई जो है यच से अधिक लंबा है, यच से अधिक लंबा है, लेकिन कहां बैठा है अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे, केवल दो व्यक्तियों की लंबाई एफ और सी के बीच है, केवल दो व्यक्ति की लंबाई एफ और सी के बीच है। तो सी यहां है, सी यहां है, तो एक और दो, तो क्या एफ यही होगा? बोलिए भाई, एफ यही होगा, तब ना एफ और सी के बीच में दो व्यक्ति होंगे। चलिए, और बोला है कितने व्यक्तियों की लंबाई एच और बी के बीच में है। अच्छा, एक लाइन हम छोड़े थे कि एच के ऊपर ई है, तो एच पक्का यही होगा और ई यही होगा। बोलो सही है ना? अब बोला क्या है कि कितने व्यक्तियों की लंबाई एच और बी के बीच में है, तो एच ये रहा, बी ये रहा, और कितने व्यक्ति बीच में है? तो दो व्यक्ति, इसलिए इसका उत्तर 2 हुआ।